हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज हम लोग शिवमूर्ति निबंध को पढ़ने वाले हैं। निबंध को पढ़ने से पहले हम लोग इसके कुछ पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। उसके बाद में फिर हम लोग निबंध को पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, शिवमूर्ति निबंध के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मूर्तियों का मुख्य रंग नहीं है? ऑप्शन ए श्वेत, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी काला या ऑप्शन डी हरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरा रंग जो है वो मूर्तियों का रंग नहीं है। बाकी इन 3 रंगों की मूर्तियों के बारे में निबंध में बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यह संसार का जातीय धर्म है कि जो वस्तु हमारे आसपास है उन्हीं पर हमारी बुद्धि दौड़ती है। पारस, अरब, इंग्लिश देश के कवि जब संसार की अनित्यता की बात करेंगे तो कब्रिस्तान का नक्शा खींचेंगे, क्योंकि उनके यहाँ शमशान होते ही नहीं है। यह कथन किस रचना से उद्गृत है? ऑप्शन ए मूर्धइया, ऑप्शन बी माटी की मूर्तें, ऑप्शन सी शिव मूर्ति या ऑप्शन डी संस्कृति के 4 अध्याय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिव मूर्ति निबंध का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित उपयुक्त कथन है। ऑप्शन ए, प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 1852 में चुनार उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन बी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और बंगला में उनकी अच्छी गति थी। ऑप्शन सी, उन्होंने हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया। ऑप्शन डी, दांत, भाव, आप, बात, धोखा, रिश्वत, बेगार, होली जैसे विषयों पर उन्होंने निबंध लिखे। ऑप्शन ई, कली कौतुक, भारत दुर्दशा, कली प्रभाव, गौ संकट आदि उनकी प्रमुख कृतियां हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 केवल BDE। ये तीनों ही कथन जो हैं वो प्रताप नारायण मिश्र के संबंध में सही हैं। ये कथन इसलिए गलत है क्योंकि प्रताप नारायण मिश्र का जन्म जो है वो 1856 में हुआ था और कानपुर में हुआ था। और हिंदी प्रदीप का जो पत्रिका का संपादन है वो प्रताप नारायण मिश्र ने नहीं, बालकृष्ण भट्ट ने किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी पंक्तियां प्रताप नारायण मिश्र के निबंध शिव मूर्ति से संबंधित हैं? ऑप्शन ए, चारों ओर आंख उठाकर देखिए तो बिना काम करने वालों की ही चारों ओर बढ़ती है। ऑप्शन बी, यह मूर्तियां किस प्रकार से स्मृति चिन्ह है, इस दरिद्र देश के बहुत से धन की एक ढेरी है जो किसी काम नहीं आ सकती। ऑप्शन बी, उनके साथ जिस प्रकार का जितना संबंध हम रख सकें उतना हमारा मन, बुद्धि, शरीर, संसार परमार्थ के लिए मंगल है। ऑप्शन डी, पश्चिमी सभ्यता मुख मोड़ रही है, वह एक नया आदर्श देख रही है, अब उसकी चाल बदलने लगी है। ऑप्शन ई, मूर्ति बहुधा पाषाण की होती हैं, जिसका प्रयोजन यह है कि उनसे हमारा दृढ़ संबंध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, केवल CE। ये दोनों ही कथन जो हैं वो शिवमूर्ति निबंध के संबंध में सही हैं। और ये जो पहला वाला कथन है ये भारतवर्षों उन्नति कैसे हो सकती है उसका कथन है। हम लोग यहाँ से एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, वह निहायत सच है कि जैसे कोई कई अंधों के आगे हाथी आवे और कोई उसका नाम बता दे तो सब उसको टटोलेंगे। उपर्युक्त कथन शिवमूर्ति निबंध में किस महात्मा ने कहा है? ऑप्शन ए, तुलसीदास, ऑप्शन बी, कबीर, ऑप्शन सी, रैदास या ऑप्शन डी, प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कबीर का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? ऑप्शन ए, श्वेत, परमात्मा शुद्ध है, स्वच्छ है। ऑप्शन बी, लाल, यह रजोगुण का वर्ण है। ऑप्शन सी, काला, सबसे पक्का यही रंग यही है, इस पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी।
क्वेश्चन नंबर 7 है, शिवमूर्ति निबंध में आए कथनों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ऑप्शन ए, हमारे विश्वास की नींव पत्थर पर है, हमारा धर्म पत्थर का है। ऑप्शन बी, वास्तव में विष्णु अर्थात व्यापक और शिव अर्थात कल्याण में, यह दोनों एक ही प्रेम स्वरूप के नाम हैं। ऑप्शन सी, हमारा मुख्य विषय शिवमूर्ति है और वह विशेषता शैवों के धर्म का आधार है। ऑप्शन डी, केवल प्रेम के ही नाते ईश्वर है, नहीं तो घर की चक्की से भी बीते गए बीते, पानी पीने के भी काम के नहीं। ऑप्शन ई, हमारे ग्राम देव भगवान भूतनाथ सब प्रकार से अकथ्य अप्रत्यक्ष एवं अचिंत्य हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहले नंबर पे आएगा ई, फिर ए, फिर बी और फिर सी, फिर लास्ट में आएगा डी। इस निबंध में इस क्वेश्चन में इस निबंध की सबसे इंपॉर्टेंट पंक्तियां मैंने लेके रखी हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, शिवमूर्ति निबंध में कविता के आचार्यों ने अनुराग का रंग किसे कहा है? ऑप्शन ए काला, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी लाल या ऑप्शन डी श्वेत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाल रंग को आचार्यों ने अनुराग का रंग कहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सम्मिलित कीजिए। ऑप्शन एक है धातु की मूर्ति, रत्नमयी मूर्ति, गोबर की मूर्ति और पारे की मूर्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धातु की मूर्ति शील अर्थात दया में, रत्नमयी मूर्ति ईश्वरीय संबंध अमूल्य है, गोबर की मूर्ति ईश्वर आत्मिक रोगों का नाशक है, पारे की मूर्ति सुगंधम पुष्टिवर्धनम। और ये जो पांचवा है, इसके बारे में निबंध दिया है, ये मृत्तिका की मूर्ति के बारे में दिया है। टोटल 6 तरह की मूर्तियों की बात इस निबंध में की गई है। शिवमूर्ति निबंध में अक्षरमयी शिवमूर्ति का नाम नहीं है। ऑप्शन ए हृदयेश्वर, ऑप्शन बी मंगलेश्वर, ऑप्शन सी प्रेमेश्वर या ऑप्शन डी खेरेश्वर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी खेरेश्वर। खेरेश्वर नाम जो है वो अक्षरमयी मूर्ति का नाम नहीं है, ये नाम है पाषाणीय मूर्तियों का नाम दिया हुआ निबंध में। क्वेश्चन नंबर 11 है, हुनरमंदों से पूछे जाते हैं बाबे हुनर पहले, उपर्युक्त पंक्ति किस निबंध की है? ऑप्शन ए मजदूरी और प्रेम, ऑप्शन बी शिवमूर्ति, ऑप्शन सी आचरण की सभ्यता या ऑप्शन डी भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिवमूर्ति निबंध की ये पंक्ति है। यहां से हम लोगों के पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज खत्म होते हैं। अब हम लोग प्रताप नारायण मिश्र के जो निबंध हैं अन्य, उनके बारे में देखते हैं। ये पेपर में पूछे जाते हैं। इनका जन्म जो है वो 1856 में हुआ था, मृत्यु 1894 में हुई थी। इनके निबंध हैं धोखा, दांत, बालक, वृद्ध, आप, बात, खुशामद, भौं, नारी, मनोयोग, मुच्छ, परीक्षा, समझदार की मौत, हा, दा, नास्तिक, टेढ़, जान, शंका, सब काहू, होली है अथवा होरी, ईश्वर की मूर्ति, घूरे का लत्ता बिने, जुआ, सोने का डंडा, कनातन का डौल बांधे, अपव्यय और दान। इतने निबंध जो हैं वो प्रताप नारायण मिश्र के हैं। अब हम लोग शिवमूर्ति निबंध को देख लेते हैं कि उसमें है क्या क्या। इसका प्रकाशन जो है 1933 में हुआ था। इस निबंध को प्रताप नारायण मिश्र ने उन लोगों के लिए लिखा है जो लोग ईश्वर के साथ जीवित संबंध रख के हृदय में आनंद पाते हैं और खुद लाभकारक बातों को समझकर दूसरों को समझाते हैं या दूसरों का भला सोचते हैं। इस निबंध में कई प्रकार की पदार्थों से बनी मूर्तियों की बात की गई है और बताया गया है कि हर रंग की मूर्ति की महत्ता भी अलग अलग होती है। इस निबंध में लेखक ने शैव वैष्णव के सामंजस्य की भी कोशिश की है। तो ये सब हम लोग इस निबंध में पढ़ने वाले हैं। चलिए अब हम लोग निबंध को पढ़ेंगे।
हमारे ग्राम देव भगवान भूतनाथ सब प्रकार से अकथ्य, अप्रत्यक्ष एवं अचिंत्य हैं। मैंने जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी उनको पहले से ही अंडरलाइन कर लिया है, ताकि पढ़ने में निबंध जरा से भी दिक्कत ना हो। तो भी उनके भक्तजन अपनी रुचि के अनुसार उनका रूप, गुण, स्वभाव कल्पित कर लेते हैं। उनकी सभी बातें सत्य हैं, अतः उनके विषय में जो कुछ कहा जाए सब सत्य है। मनुष्य की भांति वे नाड़ी आदि बंधन से बद्ध नहीं है। इससे हम उनको निराकार कह सकते हैं और प्रेम दृष्टि से अपने हृदय मंदिर में उनका दर्शन करके साकार भी कह सकते हैं। यथा तथ्य वर्णन उनका कोई नहीं कर सकता, तो भी जितना कुछ जो कुछ भी अभी तक कहा गया और आगे कहा जाएगा सब शास्त्रार्थ के आगे निरी बकबक है और विश्वास के आगे मना शांति कारक सत्य है। महात्मा कबीर ने इस विषय में कहा है, वह निहायत सच है कि जैसे जैसे कई अंधों के आगे हाथी आवे और कोई उसका नाम बता दे तो सब उसे टटोलेंगे। यह तो संभव है ही नहीं कि मनुष्य के बालक की भांति उसे गोद में लेके सब कोई अवयव का ठीक ठीक बोध कर ले। केवल एक अंग टटोल सकते हैं और दांत टटोलने वाला हाथी को खूंटी के समान, कान छूने वाला सूप के समान, पांव स्पर्श करने वाला खंभे के समान कहेगा। यद्यपि हाथी ना खूंटे के समान है ना खंभे के, पर कहने वालों की बात झूठी भी नहीं है। ये सही बात है कि जो जैसा महसूस करेगा वो वैसा ही बताएगा। उसने भली भांति निश्चय किया है और वास्तव में हाथी का एक एक अंग वैसा ही है जैसे वे कहते हैं। ठीक यही हाल ईश्वर के विषय में हमारी बुद्धि का है। हम पूरा वर्णन व पूरा साक्षात कर ले तो वह अनंत कैसे, और यदि निराकार मान ले, अनंत मान के अपने मन और वचना को उनकी ओर से बिल्कुल फेर ले तो हम आस्तिक कैसे। सिद्धांत यह है कि हमारी बुद्धि जहां तक है वहां तक उनकी स्तुति, प्रार्थना, ध्यान, उपासना कर सकते हैं और इसी से हम शांति लाभ करेंगे। उनके साथ जिस प्रकार का जितना संबंध हम रख सके उतना ही हमारा मन, बुद्धि, शरीर, संसार, परमार्थ के लिए सब मंगल है। ये पंक्ति जो है वो देखा क्वेश्चन में दी हुई थी, यही पंक्ति। जो लोग केवल जगत के दिखाने को व सामाजिक नियम निभाने को इस विषय में कुछ करते हैं तो उनसे हमारी यही विनय है कि व्यर्थ समय ना बितावें। जितनी देर पूजा पाठ करते हैं, जितनी देर माला सरकाते हैं, उतनी देर कमाने, खाने, पढ़ने गुनने में ध्यान दे तो भला है। और जो केवल शास्त्रार्थी आस्तिक हैं वे भी व्यर्थ ईश्वर को अपना पिता मना के निज माता को कलंक लगाते हैं और माता कह के विचारे जनक को दोषी ठहराते हैं। साकार कल्पना करके व्यापकता का और निराकार कह के अस्तित्व का लोभ करते हैं। हमारा यह लेख केवल उनके विनोदार्थ है जो अपनी विचार शक्ति को काम में लाते हैं और ईश्वर के साथ जीवित संबंध रख के हृदय में आनंद पाते हैं तथा आप लाभकारक बातों को समझकर दूसरों को समझाते हैं। प्रिय पाठक, उसकी सभी बातें अनंत हैं तो मूर्तियां भी अनंत प्रकार से बन सकती हैं और एक एक स्वरूप में अनंत उपदेश प्राप्त हो सकते हैं, पर हमारी बुद्धि अनंत नहीं है। इससे कुछ एक प्रकार की मूर्तियों का कुछ कुछ अर्थ लिखते हैं। यहाँ पे अब मूर्तियों की बात चली। कुल 6 तरीके की मूर्तियों की बात इसमें की गई है। मूर्ति बहुधा पाषाण की होती है, जिसका प्रयोजन यह है कि उनसे हमारा संबंध दृढ़ है। दृढ़ वस्तु की उपमा पाषाण से दी जाती है। हमारे विश्वास की नींव पत्थर पर है, हमारा धर्म पत्थर का है। ऐसा नहीं कि सहज में और का और हो जाए। इसमें बड़ा सुविधा यह भी है कि एक बार बनवा के रख ली, कई पीढ़ी कुछ की छुट्टी हुई, चाहे जैसे असावधान पूजक आवे कोई हानि नहीं हो सकती। धातु की मूर्ति से यह अर्थ है कि हमारा स्वामी द्रवणशील है, अर्थात दयामय है। जहां हमारे हृदय में प्रेमाग्नि धधकी, वही हमारा प्रभु हम पर पिघल उठा।
यदि हम सच्चे तदीय हैं तो वह हमारी दशा के अनुसार बरतेंगे, यह नहीं कि उन्हें अपना नियम पालने से काम। हम चाहे मरे या जिए, रत्नमयी मूर्ति से यह भाव है कि हमारा ईश्वरीय संबंध अमूल्य है। जैसे पन्ना पुखराज की मूर्ति बिना एक गृहस्थी भर का धन लगाए नहीं हाथ नहीं आती, यह बड़े ही अमीर का साध्य है। वैसे ही प्रेम में परमात्मा भी हमको तभी मिलेंगे जब हम अपने ज्ञान का अभिमान खो दें। यह भी बड़े ही मनुष्य का काम है। मृत्तिका की मूर्ति का यह अर्थ है कि उनकी सेवा हम सब ठौर कर सकते हैं। जैसे मिट्टी और जल का भाव कहीं नहीं है, वैसे ही ईश्वर का वियोग कहीं नहीं है। धन और गुण का ईश्वर प्राप्ति में कुछ काम नहीं, वह निर्धन के धन है। हुनरमंदों से पूछे जाते हैं बाबे हुनर पहले। यह यूं समझ लो कि सब पदार्थ आदि और अंत में ईश्वर से ही उत्पन्न है और ईश्वर में ही लय होते हैं। इस बात से दृष्टांत मट्टी से खूब घटता है। गोबर की मूर्ति यह सिखाती है कि ईश्वर आत्मिक रोगों का नाशक है, हृदय मंदिर की कुवासना रूपी दुर्गंध को हरता है। पारे की मूर्ति में यह भाव है कि प्रेम देव हमारे पुष्टिकारक सुगंधम पुष्टिवर्धनम है। यह मूर्ति बनाने व बनवाने की सामर्थ्य ना हो तो पृथ्वी और जल आदि अष्टमूर्ति बनी बनाई पूजा के लिए विद्यमान है। तो इस तरह के करके 6 तरह की मूर्तियों की बात इस निबंध में की गई है। वास्तविक प्रेम मूर्ति जो है मनो मंदिर में विराजमान है, ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है। पर यह दृश्य मूर्तियां भी निरर्थक नहीं है। इनके कल्पनाकारी मूर्ति निंदकों से अधिक पढ़े लिखे थे। मूर्तियों के रंग भी अनेक होते हैं, पर मुख्य रंग 3 है। श्वेत, जिसका अर्थ यह है कि परमात्मा शुद्ध है, स्वच्छ है, उसकी किसी बात में किसी का कुछ मेल नहीं है, पर सभी उसके ऐसे आश्रित हो सकते हैं जैसे उजले रंग पर सब रंग। वह त्रिगुणातीत तो हुई, पर त्रिगुणालय भी उसके बिना कोई नहीं। यदि हम सतोगुण में भी कहें तो बेअदबी नहीं करते। अब दूसरा रंग है लाल, जो रजोगुण का वर्ण है। ऐसा कौन कह सकता है कि आप इस निबंध को मेरे टेलीग्राम चैनल हिंदी साहित्य साधना पर भी जाके पढ़ सकते हैं। यह संसार भर का ऐश्वर्य किसी और का है। और लीजिए, कविता के आचार्यों ने भी अनुराग का रंग लाल कहा है। फिर अनुराग देव का रंग और क्या होगा? तीसरा रंग है काला। उसका भाव सब सोच सकते हैं कि सबसे पक्का यही रंग है, इस पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता। ऐसे ही प्रेम देव सबसे अधिक पक्के हैं, उन पर और क्या रंग चढ़ेगा? इसके सिवा ब्रह्म जगत के प्रकाशक नयन है, उनकी पुतली काली होती है। भीतर का प्रकाशक ज्ञान है, उसकी प्रकाशनी विद्या, जिसकी समस्त पुस्तकें काली मसी से लिखी जाती हैं। फिर कहिए, जिसके अंतर बाहर दोनों प्रकाशित होते हैं, जो प्रेमियों की आंख की ज्योति से प्रियतर है, जो अनंत विद्यामय है, उसका फिर और क्या रंग हम माने? हमारे रसिक पाठक जानते हैं कि किसी सुंदर व्यक्ति की आंखों में काजल और गोरे गोरे गाल पर तिल कैसा भला लगता है कि कवियों भरे की पूरी शक्ति, रसिकों भर का स्वार्थ एक बार उस पर शोभा पर निछावर हो जाता है। यहाँ तक कि जिनके असली तिल नहीं होता, उन्हें सुंदरता बढ़ाने को कृत्रिम तिल बनाना पड़ता है। फिर कहिए तो सर्व शोभा में परम सुंदर का कौन रंग कल्पना करोगे? समस्त शरीर में सर्वोपरि सिर है, उस पर केस कैसे होते हैं? फिर सर्वोत्कृष्ट देवाधि देव का और क्या रंग है? यदि कोई बड़ा मैदान हो लाखों कोस का और रात को उसका अंत लिया चाहो तो 100-200 दीपक जलाओगे, पर क्या उसका छोर देख लोगे? केवल जहां दीप ज्योति है वहीं तक देख सकोगे, फिर आगे अंधकार ही तो है। ऐसे ही हमारे अगणित ऋषियों की सबकी बुद्धि, जिसका ठीक हाल नहीं प्रकाश सकती, उसे अप्रकाशवत ना माने तो और क्या माने? राम कृष्ण चंद्रादि को यदि
अंग्रेजी जमाने वाले ईश्वर ना माने तो भी यह मानना पड़ेगा कि हमारी अपेक्षा ईश्वर से और उनसे अधिक संबंध था। फिर हम क्यों ना कहें कि यदि ईश्वर का अस्तित्व है तो इसी रंग ढंग का है। अब आकारों पर ध्यान दीजिए। अधिकतर शिव मूर्ति लिंगाकार होती हैं, जिसमें हाथ पांव मुख कुछ भी नहीं होते। सब मूर्ति पूजक कह देंगे हमको साक्षात ईश्वर नहीं मानते, ना उसकी यथा तथ्य प्रतिकृति माने, केवल ईश्वर को सेवा करने के लिए एक संकेत चिन्ह मानते हैं। यह बात आदि शैवों के घर से निकली है, क्योंकि लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह। तो लिंग शब्द का क्या अर्थ है? चिन्ह। ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। सच भी यही है, जो वस्तु बाह्य नेत्रों से नहीं देखी जाती उसकी ठीक ठीक मूर्ति ही क्या। आनंद की कैसी मूर्ति, दुख की कैसी मूर्ति, रागिनी की कैसी मूर्ति, केवल चित्त वृत्ति, केवल उसके गुणों का कुछ घोतन, बस। ठीक शिव मूर्ति यही है। सृष्टि, कर्तव्य, अचिंत्यत्व, अप्रतिमत्व, कई एक बातें लिंगाकार मूर्ति से ज्ञात होती हैं। ईश्वर यावत संसार का उत्पादक है। ईश्वर कैसा है यह बात पूर्ण रूप से कोई नहीं वर्णन कर सकता, अर्थात उसकी सभी बातें गोल हैं। बस जब सभी बातें गोल हैं तो चिन्ह भी गोलमोल कल्पना कर लिया। यदि नतस्य प्रतिमस्ति का ठीक अर्थ यही है कि ईश्वर प्रतिमा नहीं है, तो इसकी ठीक सिद्धि ज्योतिर्लिंग से ही होगी, क्योंकि इसमें हाथ पांव मुख नेत्र आदि कुछ भी नहीं है। उसे प्रतिमा कौन कह सकता है? पर यदि कोई मोटी बुद्धि वाला कहे कि जो कोई अवयव ही नहीं, तो फिर यही क्यों नहीं कहते कि कुछ नहीं है? हम उत्तर दे सकते हैं कि आंखें हो तो धर्म से कह सकते हो कि कुछ नहीं है। तात्पर्य यह है कि कुछ है और कुछ नहीं है। दोनों बातें ईश्वर के विषय में ना कही जा सके और ना नहीं कही जा सके, और हाँ कहना भी ठीक है एवं नहीं कहना भी ठीक है। इसी भांति शिवलिंग भी समझ लीजिए, यह निरवयव है पर मूर्ति है। वास्तव में यह विषय ऐसा है कि मन बुद्धि और वाणी जितना सोचा समझा और कहा जाए उतना बढ़ता जाएगा, और हम जन्म भर बका करेंगे, पर आपको यही जान पड़ेगा कि अभी श्री गणेशाय नमः हुई है, यानी अभी अभी इसकी शुरुआत हुई है। इसी से महात्मा लोग कह गए हैं कि ईश्वर को वाद में ना ढूंढो, विश्वास में। इसलिए हम भी योग्य समझते हैं कि सावयव, हाथ पांच इत्यादि वाली मूर्तियों के वर्णन की ओर और झुके जानना चाहिए कि जो जैसा होता है उसकी कल्पना भी वैसी ही होती है। यह संसार का जातीय धर्म है कि जो वस्तु हमारे आसपास है उन्हीं पर हमारी बुद्धि दौड़ती है। फारस, अरब, इंग्लिश देश के कवि जब संसार की अनित्यता का वर्णन करेंगे तो कब्रिस्तान का नक्शा खींचेंगे, क्योंकि उनके यहाँ शमशान होते ही नहीं है। वे यह ना कहें तो क्या कहें कि बड़े बड़े बादशाह खाक में दबे हुए सोते हैं। यदि कब्र का तख्ता उठाकर देखा जाए तो शायद 2-4 हड्डियां निकलेंगी, जिन पर यह नहीं लिखा कि यह सिकंदर की हड्डी है या दारा की इत्यादि। हमारे यहाँ उक्त विषय में शमशान का वर्णन होगा, क्योंकि अन्य धर्मियों के आने से पहले यहाँ कब्रों की चाल ही न थी। यूरोप में खूबसूरती के बयान में अलकावली का रंग काला भी ना कहेंगे। यहाँ ताम्र वर्ण सौंदर्य का अंग ना समझा जाएगा। ऐसे ही सब बातों में समझ लीजिए, तब समझ में आ जाएगी कि ईश्वर के विषय में बुद्धि दौड़ाने वाले सब काल में मनुष्य ही हैं। अतः उसके स्वरूप की कल्पना मनुष्य ही के स्वरूप की सी सब ठौर की गई है। इंजील और कुरान में भी कहीं कहीं खुदा का दाहिना हाथ, बायां हाथ इत्यादि वर्णित है। बरंचिया खुला हुआ लिखा है कि उसने आदम को अपने स्वरूप में बनाया है। चाहे जैसी उलट फेर की बातें मौलवी साहब और पादरी साहब कहें, पर इसका यह भाव कहीं न जाएगा कि ईश्वर यदि सावयव है तो उसका रूप हमारे ही रूप का सा होगा। हो चाहे जैसा, पर
हम यदि ईश्वर को अपना आत्मीय मानेंगे तो अवश्य ऐसा ही मान सकते हैं जैसे प्रत्यक्ष में हमारा उच्च संबंध है। हमारे माता पिता, भाई बंधु, राजा, गुरु, जिनको हम प्रतिष्ठा का आधार एवं अध्येय कहते हैं, उनके सबके हाथ, पांव, मुंह, नाक हमारे हस्तपाद आदि से निकले हुए हैं। तो हमारे प्रेम और प्रतिष्ठा का सर्वोत्कृष्ट संबंधी कैसा होगा? बस इसी मत पर सावयव मूर्ति मनुष्य की सी मूर्ति बनाई जाती हैं। विष्णुदेव की सुंदर सौम्य मूर्तियां प्रेमोत्पादनार्थ हैं, क्योंकि विष्णुदेव की सब सुंदर सौम्य मूर्तियां प्रेमोत्पादनार्थ हैं, क्योंकि खूबसूरती पर चित्त अधिक आकर्षित होता है। भैरवादि की मूर्तियां भयानक हैं। जिसका यह भाव है कि हमारा प्रभु हमारे शत्रुओं के लिए भयजनक है, अथच हम उसकी मंगलमयी सृष्टि में हलचल डालेंगे तो वह कभी उपेक्षा न करेगा। उसका स्वभाव क्रोधी है, पर शिव मूर्ति में कई एक विशेषता है, उनके द्वारा हम यह उपकार यथामिति ग्रहण कर सकते हैं। सिर पर गंगा का चिन्ह होने से भाव यह है कि गंगा हमारे देश के सांसारिक और पारमार्थिक सर्वस्व है और भगवान सदाशिव विश्वव्यापी हैं। अतः विश्वव्यापी की मूर्ति कल्पना में वह जगत व सर्वोपरि पदार्थ ही शीर्ष स्थानीय कहा जा सकता है। दूसरा अर्थ यह है कि पुराणों में गंगा की विष्णु के चरण से उत्पत्ति मानी गई है और शिव जी को परम वैष्णव कहा गया है। उस परम वैष्णवता की पुष्टि इससे उत्तम और क्या हो सकती है कि उनके चरण निर्गत जल को शीर पर धारण करें। ऐसे ही विष्णु भगवान को परम शैव लिखा गया है, क्योंकि भगवान विष्णु नित्य सहस्त्र कमल पुष्पों से सदा शिव की पूजा करते थे। एक दिन एक कमल घट गया तो उन्होंने यह विचार किया कि हमारा नाम कमल नयन है। अपना नेत्र कमल शिव जी के चरण कमल को अर्पण कर दिया। सच यह है कि अधिक शैवता और क्या हो सकती है। हमारे शास्त्रार्थी भाई ऐसे वर्णन पर अनेक कुतर्क कर सकते हैं, पर उनका उत्तर हम कभी पुराण प्रतीतिपादन से देंगे। इस अवसर पर हम इतना ही कहेंगे कि ऐसे ऐसे संदेह बिना कविता पढ़े कभी ना दूर होने के हैं। हाँ, इतना हम कह सकते हैं कि भगवान विष्णु की शैवता और भगवान शिव की वैष्णवता का अलंकारिक वर्णन है। वास्तव में विष्णु अर्थात व्यापक और शिव अर्थात कल्याण में। यह दोनों ही एक ही प्रेम स्वरूप के नाम हैं। और उसका वर्णन पूर्णतः असंभव। अतः कुछ कुछ गुण एकत्र करके दो स्वरूप कल्पना कर लिए गए हैं, जिसमें कवियों को वचन शक्ति के लिए आधार मिले। हमारा मुख्य विषय शिव मूर्ति है और वह विशेषता शैवों के धर्म का आधार है। अतः इन अप्रत्यक्ष विषयों को दिग्दर्शन मात्र कथन करके अपने शैव भाइयों से पूछते हैं कि आप भगवान गंगाधर की पूजक होके वैष्णवों से किस पर्दे पर द्वेष रख सकते हैं। यदि हम धर्म से अधिक मतवालेपन पर श्रद्धा हो तो अपने प्रेमाधार भगवान भोलानाथ को परम वैष्णव एवं गंगाधर कहना छोड़ दीजिए। नहीं तो सच्चा शैव वही हो सकता है जो वैष्णव मात्र को अपना देवता समझे। इसी भांति यह भी समझना चाहिए कि गंगा जी परम शक्ति है। इसमें शैवों को शाक्तों के साथ भी विरोध अयोग्य है। यद्यपि हमारी समझ में तो आस्तिक मात्र को किसी से द्वेष बुद्धि रखना पाप है, क्योंकि हमारे जगदीश की ही प्रजा है, सब हमारे खुदा के ही बंदे हैं। इस नाते सभी हमारे आत्मीय बंधु हैं। पर शैव समाज का वैष्णव और शाक्त लोगों से विशेष संबंध ठहरा। यहाँ पे प्रताप नारायण मिश्र ने शैवों और वैष्णव के सामंजस्य पर जोर दिया है। अतः इन्हें तो परस्पर महामैत्री से रहना चाहिए। शिव मूर्ति में अकेली गंगा कितना हित कर सकती हैं, जिसे जितने बुद्धिमान जितना विचारे उतना ही अधिक उपदेश प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम इस ईश्वर को अपने पाठकों के विचार पर इस विषय को अपने पाठकों के विचार पर छोड़कर आगे बढ़ते हैं। बहुत मूर्तियों के 5 मुख होते हैं।
जिसकी हमारी समझ में यह आता है कि यावत संसार और परमार्थ का तत्व तो 4 वेदों में आपको मिल जाएगा। पर यह ना समझिएगा कि उनका दर्शन भी वेद विद्या से ही से प्राप्त है। जो कुछ 4 वेद सिखलाते हैं उससे भी उनका रूप, उनका गुण अधिक है। वेद उनकी वाणी है। केवल 4 पुस्तकों पर ही उस वाणी की इति नहीं है। एक मुख और है जिसकी प्रेममयी वाणी केवल प्रेमियों के सुनने में आती है। तो 4 वेद और एक मुख, और जिसकी एक मुख की बात करी गई है। केवल विद्याभिमानी अधिकाधिक 4 वेद द्वारा बड़ी हद 4 फल धर्मार्थ काम मोक्ष पा जाएंगे, पर उनके पंचम मुख संबंधी सुख औरों के लिए है। शिवमूर्ति क्या है और कैसी है, यह बात तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं कह सकते। हम क्या हैं, पर जहां तक साधारणतया बहुत सी मूर्तियां देखने में आई हैं, कुछ वर्णन हमने यथामिति किया है। यद्यपि कोई बड़े बुद्धिमान इस विषय पर लिखते तो बहुत उत्तमोत्तम बातें और भी लिखते, पर इतने लिखने से भी हमें निश्चय है कि किसी न किसी भी भाई का कुछ भला हो ही रहेगा। मरने के पीछे कैलाश वास तो विश्वास की बात है। हमने ना कैलाश देखा है, ना किसी देखने वाले से कभी वार्तालाप अथवा पत्र व्यवहार किया है। हाँ, यदि होता होगा तो प्रत्येक मूर्ति पूजक को ही रहेगा, पर हमारी सच्छरमयी मूर्ति के सच्चे सेवकों को संसार ही कैलाश का मुख प्राप्त होगा। हमारी सच्छरमयी मूर्ति के सच्चे सेवकों को संसार ही में कैलाश का मुख प्राप्त होगा, इसमें संदेह नहीं है। क्योंकि जहाँ शिव है वहां कैलाश है। तो हमारे हृदय में शिव होंगे तो हमारा हृदय मंदिर क्यों न कैलाश होगा। हे बाबा विश्वनाथ, कभी हमारे हृदय मंदिर को कैलाश बनाओगे? कभी वह दिन दिखलाओगे कि भारतवासी मात्र केवल तुम्हारे हो जाएं और यह पवित्र भूमि फिर कैलाश हो जाए। जिस प्रकार अन्य धातु पाषाण आदि निर्मित मूर्तियों का नाम रामनाथ, वैद्यनाथ, आनंदेश्वर, खेरेश्वर आदि नाम होता है, वैसे ही अक्षरमयी शिव मूर्ति के अगणित नाम है। हृदयेश्वर, मंगलेश्वर, भारतेश्वर इत्यादि, पर प्रमुख नाम है प्रेमेश्वर। यानी अक्षरमयी मूर्ति का प्रमुख नाम जो बताया गया वो प्रेमेश्वर बताया गया है। कोई महाशय प्रेम का ईश्वर ना समझे। मुख्य अर्थ है कि प्रेममय ईश्वर, इनका दर्शन भी प्रेम चक्षु के बिना दुर्लभ है। जब अपनी अकर्मण्यता का और उनके एक एक उपकार का सच्चा ध्यान जमेगा, तब अवश्य हृदय उमड़ेगा और नेत्रों से अश्रु धारा बह चलेगी। उस धारा का नाम प्रेम गंगा है। उसी की जल से स्नान करने का महात्म्य है। हृदय कमल उनके चरणों पर चढ़ाने से अक्षय पुण्य है। यह तो इस प्रेम मूर्ति की पूजा है जो प्रेम के बिना नहीं हो सकती। पर यह भी स्मरण रखिए कि यदि आपके हृदय में प्रेम है तो संसार भर की मूर्तिमान और अमूर्तिमान सब पदार्थ शिव मूर्ति हैं, अर्थात कल्याण का रूप है। यानी शिव मूर्ति का मतलब ही यहाँ पे कल्याण का रूप बताया गया है। नहीं तो सोने और हीरे की मूर्ति तुच्छ है। यदि उससे स्त्री का गहना बनवाते तो उसकी शोभा होती, तुम्हें सुख होता, भाईचारे में नाम होता, विपत्ति काल में निर्वाह होता, पर मूर्ति से कोई बात सिद्ध नहीं होती। पाषाण, धातु, मृत्तिका का कहना ही क्या, स्वयं तुच्छ पदार्थ हैं। केवल प्रेम के ही नाते ईश्वर है, नहीं तो घर की चक्की से भी बीते, पानी पीने के भी काम के नहीं। यही नहीं, प्रेम के बिना ध्यान ही में क्या ईश्वर दिखाई देगा। जब चाहो आंखें मूंद के अंधे की नकल कर देखो, अंधकार के सिवा कुछ ना सूझेगा। वेद पढ़ने में हाथ मुंह दोनों दुखेंगे। अधिक श्रम करोगे दिमाग में गर्मी चढ़ जाएगी। खैर, इन बातों के बढ़ाने से क्या, जहां तक इस सहृदयता से विचार कीजिएगा वहां तक यही सिद्ध होगा कि प्रेम के बिना वेद झगड़े की जड़, धर्म बेसिर पैर के काम, स्वर्ग शेख चिल्ली का महल, मुक्ति प्रेत की बहन है। ईश्वर का तो पता ही लगाना कठिन है। ब्रह्मा शब्द ही नपुंसक अर्थात है, और हृदय मंदिर में प्रेम का प्रकाश है तो संसार शिवमय है, क्योंकि प्रेम ही वास्तविक शिव मूर्ति अर्थात कल्याण का रूप है। तो यहाँ से हमारा शिव मूर्ति निबंध खत्म होता है।
हम लोगों ने आज निबंध की पीवाईक्यूज और एमसीक्यू को सॉल्व किया है और प्रताप नारायण मिश्र के निबंध देखे, उसके बाद में हम लोगों ने पूरा निबंध कंप्लीट किया। तो उम्मीद है आप लोग को इतना करने के बाद आपके प्रश्न इस निबंध से गलत नहीं होंगे। धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।